चलो अब इसी बहाने कम से कम 9 to 5 से कम से कम 2 दिन का तो छुटकारा मिलेगा। पर ना जाने क्यों अब दोस्त दोस्त जैसे नहीं लगते, कोई जोक्स अभी और फनी नहीं लगते, किसी से मिलने का मन भी नहीं करता। खैर, मेरा वो परिवार, उनका बहुत याद आता है। अरे वीकेंड्स है ना, चलो इसी बहाने कम से कम उनसे मिलके तो आ जाता हूँ। एक काम करता हूँ, सबको अभी टेक्स्ट कर देता हूँ। अरे फोन ही रह गया। हाँ, एक काम करता हूँ, उनको जाके सरप्राइज दूंगा मैं। चलो इसी बारे में मिल के आ जाते हैं उनसे। 2021 की वो सुबह, हमारा कॉलेज का वो पहला दिन। डरे हुए चेहरे, फोटो पे काफी मुस्कान, सीनियर्स का खौफ और दिल में ढेर सारा अरमान। जिंदगी में अब तक सिर्फ पढ़ाई की थी, पर अब लगता था कॉलेज आ गए तो सब कर देंगे। हमें कहाँ पता था जितनी पढ़ाई होती थी अब वो भी होने बंद हो जाएगी। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कॉलेज का वो पहला साल जब मैं उन अजनबियों से मिला जो कुछ ही दिनों में मेरा परिवार बन गए। वो नए नए चेहरे, वो हर चीज कर गुजरने का जज्बात। तब कहाँ पता था कि असाइनमेंट्स, क्लासेस और सबमिशंस हमारी हंसी ही उड़ा देगी। वो क्लास में भाग भाग कर लास्ट बेंच पकड़ लेना, दोस्त की आवाज बदल कर, हैंडराइटिंग बदल बदल कर प्रॉक्सी लगाना, रोल नंबर 21 प्रेजेंट सर। क्लास कैंसिल करवाने के 1000 बहाने देना। सर मेरा पेट दुख रहा है, लगता है मुझे कैंसर हो गया है। और अटेंडेंस शॉर्ट होने पर टीचर्स के सामने गिर गिराना। प्लीज सर, इस बार छोड़ दीजिए, पक्का सर पक्का। कहीं ना कहीं ये सब अब बहुत याद आता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। हमारा पहला सेमेस्टर एग्जाम, जब एग्जाम के लिए थोड़ा थोड़ा डर लगता था। एग्जाम माहौल में हमारे और टीचर्स के बीच की वो स्पीड गेम। 2 का 3 बता ना। 6 का B कितना है? वहां उनकी थोड़ी नजर घूमी और यहाँ पूरे क्लास का आंसर सेम ही हो गया। कहीं ना कहीं ये सब अब बहुत याद आता है। 2021 की वो सुबह, याद है कैसे पैसे ना होने के बावजूद रोज कैंटीन भाग जाते थे। अरे इरशाद भाई जानते हैं मुझे। हर अजनबी चेहरा अब अपना सा लगने लगा था। कॉलेज क्लब्स के वो इंडक्शंस हो या कॉलेज फेस्ट पे सिंगर गेस्ट करना। इस बार कौन आएगा? अरिजीत सिंह क्या श्रेया घोषाल? पर देखते ही देखते एक पूरा साल खत्म हो गया। कब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर्स बन गए पता ही नहीं चला। जो रैगिंग कभी देखी तक नहीं थी, उसी रैगिंग के लिए हमें टोका जाता था। इस साल पता चला जिस सीनियर से हम इतना घबराते थे वो भी हमारी ही तरह का, ओ सॉरी यहाँ नो गाली, वो भी हमारी ही तरह मस्तीखोर थे। वैसे तो हम कई सीनियर्स को जानते थे, पर इस साल हमने अपने सीनियर्स को पहचाना। ऑल्दो पहचानने लायक कुछ खास था नहीं इनमें। भैया, दीदी, सर, मैम से कब तुम तड़ाक पर आ गए पता ही नहीं चला। उन्हें छोटी छोटी बातों पे चिढ़ाना, उनसे डरने का नाटक करना, उनके साथ कहीं भी घूमने निकल जाना। ना ज्यादा एकेडमिक स्ट्रेस, ना जॉब की कोई टेंशन। अरे रे अभी तो बहुत टाइम है, यही कहते कहते सारा टाइम बस खी करने में ही निकल गया।
पिछले साल का मार्कशीट आया नहीं था कि इंटर्नशिप और जॉब्स का स्ट्रेस। जिसे देखो कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो हमको खुद को देना चाहिए। इंजीनियरिंग के 2 साल सरवाइव जो कर गए, आपको यही लगा ना बच्चे सुधर गए? अप्रैल फूल। थर्ड ईयर तो एक हवा के झोंके जैसा था। एक पल में आया और दूसरे ही पल में चला भी गया। पर फिर अटैक किया फोर्थ ईयर नाम के डायनासोर ने। इतना आउट ऑफ सिलेबस तो हमारे सेम एग्जाम्स में भी नहीं आते। रोज रोज इंटरव्यूज के लिए भागना, ब्लैक ब्लेजर, व्हाइट शर्ट, फॉर्मल पैंट्स ने हमारे क्रॉक्स और कार्गोस की जगह ले ली। टी शर्ट जीन्स से सीधा फॉर्मल अटायर में प्रमोशन मिल गया था। पर हमें ये कौन बताए कि सिर्फ कपड़ों से प्लेसमेंट नहीं मिलती। जितना एफर्ट्स कपड़ों पे डाला था उतना अगर सीवी में डाला होता तो खैर। बैक टू हैप्पी थॉट्स। जिसकी जॉब लग जाती उसकी रात भर कुटाई, आई मीन रात भर बढ़िया सी पार्टी। और जिसकी नहीं होती उसको रात भर जागकर समझाना कि भाई कंपनी ही बेकार थी, तू कैंडिडेट बड़ा सोना है। पर कब तक ये कारवां चलता? अब साल हो गया था 2025। हाँ, यही साल। कोई पास्ट की स्टोरी नहीं सुना रहा। हर चीज का एक वक्त होता है। आखिर हर चीज कभी ना कभी तो खत्म होगी ही, एक्सेप्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऑफ कोर्स। अब हर आलसी भालू कॉर्पोरेट मजदूर अपॉइंट हो गया, सबकी जॉब्स लग गई। इस बात से खुशी के आंसू गिरे नहीं थे कि सबकी लोकेशन आ गई। सबकी अलग अलग सिटीज देखकर पहली बार रियलाइज हुआ कि अब कॉलेज खत्म होने वाला है। आंखों से निकले वो खुशी के आंसू जमीन तक पहुंचते पहुंचते गम में बदल गए। ये सिलसिला भी खत्म हो गया। पर वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में बिछड़ने का दुख शायद थोड़ा कम होता है। पर अब खाने में वो मज़ा नहीं रहा। लोगों के जोक्स फनी नहीं लगते, नए दोस्त अच्छे नहीं लगते। याद आते हैं तो वो नमूने जो सिर्फ 4 साल में परिवार बन गए। इंटरनेट अपनों की जगह तो कभी नहीं ले सकता। अब समझ आया कि मेरी जिंदगी में क्या मिसिंग था। वो पागलपन, वो बचपना जो ये 9 to 5 वाले मजदूर को नहीं मिल रहा था। अब मैं घर तो आ गया, अपने परिवार से जाके मिल लेता हूं। कैसे हो भाई लोग? चलो यार, इसी बहाने मैं तुम सबसे मिल लिया यार। तुम्हें बहुत मिस कर रहा था यार।